गांव में एक बड़ा परिवार रहता था, जिसमें सुखराम और उनकी पत्नी सुमन अपने बेटे रमेश और बहू मीना के साथ रहते थे। सुखराम एक साधारण किसान थे और सुमन गृहिणी। उनका परिवार प्यार और सौहार्द से भरा हुआ था, जब तक कि मीना इस परिवार में नहीं आई थी। मीना बहुत लालची थी और हमेशा अपने सास ससुर से अधिक धन और संपत्ति की मांग करती रहती थी। उसका मानना था कि वह इस परिवार की बहू है और उसे हर चीज पर अधिकार होना चाहिए। सुखराम और सुमन ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके जो कुछ भी जोड़ा था, उसे वे धीरे धीरे मीना की मांगों के कारण खोने लगे। एक दिन मीना ने सुखराम और सुमन से उनकी जमीन बेचने की मांग की, ताकि वह शहर में एक बड़ा घर खरीद सके। रमेश अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह अपनी पत्नी की बातों में आकर अक्सर माता पिता की बात नहीं मानता था। सुखराम और सुमन ने अपनी जमीन बेच दी और पैसा मीना को दे दिया। मीना ने पैसे का इस्तेमाल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया, लेकिन जल्दी ही वह पैसे खत्म हो गए। मीना ने फिर से अधिक धन की मांग की, लेकिन इस बार सुखराम और सुमन के पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था। इस बार सुखराम और सुमन ने फैसला किया कि अब और नहीं। उन्होंने मीना को समझाने की कोशिश की कि खुशी पैसों से नहीं, बल्कि प्यार और समझ से आती है। लेकिन मीना ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और रमेश के साथ शहर जाने का फैसला किया। शहर में मीना और रमेश को समझ में आया कि शहर की जिंदगी इतनी आसान नहीं है। वहां उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मीना ने आखिरकार समझा कि उसके लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। वह वापस गांव लौटी, लेकिन इस बार उसने माफी मांगने का मन बना लिया था। उसने सुखराम और सुमन से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब से लालच नहीं करेगी। सुखराम और सुमन ने उसे माफ कर दिया और फिर से परिवार में खुशी लौट आई। मीना ने सीखा कि असली संपत्ति प्यार, समझ और सम्मान है, और उसे पाकर वह फिर से एक खुशहाल जीवन जीने लगी।